स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। दिल्ली चुनाव में हार के बाद अरविंद केजरीवाल का पहला बयान आए सामने, बताएंगे विस्तार से। एक और बड़ी अपडेट, उत्तर प्रदेश मिल्कपुरी विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी ने धांधली की, अखिलेश यादव का बड़ा आरोप। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे 2025 में तेजस्वी यादव आएंगे, बिहार में बढ़ी सियासी हलचल, आरजेडी के पोस्टर में लिखी ऐसी बात। एक और बड़ी अपडेट, पंजाब के सीएम बनेंगे केजरीवाल, 35 विधायक इस्तीफा देने को तैयार। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। दिल्ली चुनाव में हार के बाद अरविंद केजरीवाल का पहला बयान आया सामने। जी हां दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में हार का सामना करने के बाद आप संयोजक अरविंद केजरीवाल का पहला रिएक्शन सामने आया है। उन्होंने कहा है कि हमने 10 साल तक काम किया है, लेकिन जनता का फैसला हमें स्वीकार है और हम बीजेपी को शुभकामनाएं देते हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जो भी निर्णय जनता ने लिया है उसे वो पूरी तरह से स्वीकार करते हैं। केजरीवाल ने बीजेपी को बधाई देते हुए कहा कि मैं बीजेपी को इस जीत के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। जनता ने जिस आशा के साथ उन्हें बहुमत दिया, उम्मीद है कि वो उनकी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। केजरीवाल ने इस अवसर पर कहा है कि हम राजनीति में सत्ता के लिए नहीं आए थे। पिछले 10 सालों में जनता ने हमें मौका दिया। हमने शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, बिजली और इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में कई अहम कदम उठाए। जो निर्णय जनता ने हमें दिया है, हम न केवल एक रचनात्मक विपक्ष का काम करेंगे, बल्कि हम समाज सेवा में भी निरंतर लगे रहेंगे। हम हमेशा जनता के सुख दुख में उनका साथ देंगे। केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत की सराहना करते हुए कहा कि मैं सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। अपने शानदार मेहनत की और बेहतरीन चुनाव लड़ा। पार्टी की सफलता में सभी कार्यकर्ताओं का योगदान अहम है। चलिए अगली खबर, मिल्कपुरी विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी ने की धांधली, अखिलेश यादव का बड़ा आरोप। जी हां दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार पर मिल्कपुरी विधानसभा उपचुनाव में बड़े पैमाने पर धांधली और बेईमानी करने का आरोप लगाया है। उन्होंने यहां पार्टी द्वारा जारी एक बयान में कहा कि मिल्कपुरी विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी सरकार के इशारे पर बड़े पैमाने पर धांधली, बेईमानी हुई। समाजवादी पार्टी ने निर्वाचन आयोग से धांधली, फर्जी मतदान केंद्र एजेंटों को धमकी देने, उन्हें मतदान केंद्र से भगा देने के करीब 500 शिकायतें की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। यादव ने कहा है कि आयोग को जो काम करना चाहिए वो नहीं कर रहा है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी सरकार ने जाति के आधार पर अधिकारी, कर्मचारी और बीएलओ यानी मतदान केंद्र सत्र निर्वाचन अधिकारी तैनात किए। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि अयोध्या के सहायक पुलिस अधीक्षक को बीजेपी के लोग लखनऊ से निर्देश दे रहे थे। बीजेपी चुनाव में बेईमानी करती है। मैंने अपनी कई प्रेस वार्ता में कहा था कि मीडिया मिल्कपुरी में जाकर देखे कि यहाँ किस तरह से चुनाव हो रहा है। सपा नेता ने आरोप लगाया कि चुनाव निष्पक्ष और भयमुक्त होना चाहिए, लेकिन बीजेपी सरकार ने पुलिस प्रशासन के जरिए खुलेआम धांधली की है। उन्होंने कहा है कि फर्जी वोट डलवाए मतदाताओं को वोट डालने से रोकने के लिए धमकाया गया। यादव ने कहा है कि समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल से शिकायतें की गई, लेकिन एक भी शिकायत पर योगी ने कार्रवाई नहीं की। उन्होंने पहले भी उपचुनाव में लूट होने का दावा करते हुए कहा कि अगर उस समय आयोग ने सख्त कार्रवाई की होती तो मिल्कपुरी में निष्पक्ष चुनाव होता, लेकिन मिल्कपुरी में निष्पक्ष चुनाव नहीं हुआ। पिछले साल लोकसभा चुनाव में फैजाबाद लोकसभा सीट जीतने के बाद सपा सांसद अवधेश प्रसाद द्वारा मिल्कपुरी सीट खाली करने के बाद उपचुनाव की जरूरत पड़ी। चलिए अगली खबर, 2025 में तेजस्वी आएंगे, बिहार में बढ़ी सियासी हलचल, आरजेडी के पोस्टर में लिखी ऐसी बात। जी हां दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बिहार की राजनीति में इन दिनों तेजस्वी यादव के इर्द गिर्द सियासी हलचल तेज हो गई है। राजधानी पटना में आरजेडी की ओर से जगह जगह पोस्टर लगाए गए हैं, जिनमें तेजस्वी यादव की तस्वीर के साथ ये संदेश दिया गया है कि 2025 में तेजस्वी आएंगे। पोस्टर में यह भी लिखा है कि तेजस्वी यादव पुलिस या दमन से बिहार वासियों को मुक्ति दिलाएंगे। साथ ही साथ इन पोस्टरों के जरिए एक स्पष्ट सियासी हमला नीतीश कुमार की सरकार पर किया गया है, जिनके पास गृह विभाग है
पोस्टरों में ये भी संदेश दिया गया है कि राज्य में पुलिस आम जनता के खिलाफ अत्याचार कर रही है। इसके उदाहरण के तौर पर मुजफ्फरपुर के कांटी थाना में युवक की मौत, मधुबनी में मौलवी की पिटाई और पटना में बीएससी अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज की घटनाओं का उल्लेख किया गया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के परिणामों के बाद बिहार में एनडीए अपनी जीत को लेकर उत्साहित है, लेकिन आरजेडी इन पोस्टरों के जरिए ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि बिहार में अब बदलाव की बयार बहने वाली है। पोस्टरों में यह भी लिखा गया है कि दिल्ली झांकी है, बिहार बाकी है और महागठबंधन की सरकार का दावा किया गया है। बता दें कि आरजेडी ने यह संदेश भी दिया है कि बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब अचेतन अवस्था में हैं और उन्हें यह भी नहीं पता कि राज्य में क्या हो रहा है। इस सियासी तकरार के बीच अब सबकी नजर आगामी विधानसभा चुनाव पर है, जिसमें तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने का दावा पेश कर रहे हैं।